Good morning. This is Bhupendra Singh Manloi. Today we will discuss middleware technology or middleware software in distributed application. In previous lecture, we already discussed about the various types of problems of distributed system, or when we implement distributed system, we have to face various types of uh, problems. So middleware software is reduce length of code or reduce the complexity of distributed application or reduce the load of developers. We all know about the operating system. Operating system is a software or a basic software to interact hardwares. So in distributed system, middleware play an important role for developing a distributed application. So middleware technology or middleware application or middleware software is run between local operating system and distributed application, or we can say this middleware technology or middleware software is lies between local operating system and distributed application. So in this lecture, we will discuss about the middleware, what is middleware, why we need middleware software. So आप सभी लोगों ने प्रोग्रामिंग जरूर की होगी C++, जिसमें आपको एक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है। कंपाइलर एक मीडिएटर का काम करता है कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच में, बिकॉज we cannot write a program in binary language and computer known only binary or own language. So कंप्यूटर से हमारे एप्लीकेशन का इंटरेक्शन करवाने के लिए हम कंपाइलर और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सेम मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर भी कंपाइलर के जैसे ही हमारे कंप्यूटर के लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके बीच में वेरियस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम ये डायग्राम से देख सकते हैं कि जो आपका मिडिलवेयर एप्लीकेशन है या मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पर रन करेगा। तो मिडिलवेयर जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये आपके कंप्यूटर की लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और उस लेयर के मिडिलवेयर लेयर के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन होगा। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और लोकल ओएस के बीच में मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी वेरियस टाइप्स की एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, वेरियस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो मिडिलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड various types of abstractions. So definition of middleware software is middleware is a software which lies between operating system and distributed application. Middleware software provide various types of abstractions. Middleware is used to provide basic requirements or required services. जब कोई डेवलपर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना रहा है, सपोज करिए कि वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहता है, जो सर्विसेज सर्वर पर उसने इम्प्लीमेंट करके रखी है। अब वो नेटवर्क से रिलेटेड कोडिंग नहीं जानता है, तो उसे नेटवर्क कंफर्टेबल फॉर्म में जब कोड को कन्वर्ट करना होगा तो वो यहाँ पर सपोज करो C या C++ लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल है तो नेटवर्किंग का कोड C या C++ में लिखने के लिए उसे और एफर्ट डालना पड़ेंगे, यानी कि उसका जो बिजनेस लॉजिक होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेवलप करने का जो लॉजिक और एफर्ट्स होंगे उससे ज़्यादा एफर्ट्स उसको नेटवर्क या नेटवर्किंग प्रोवाइड करने में
लग जाएगा। तो जो हमारा मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है वो नेटवर्क से रिलेटेड एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क रिलेटेड एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा कि अगर आपका कोई मैसेज बनाया है आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस मैसेज को मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर एक नेटवर्क कंफर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो मैसेज नेटवर्क कंफर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पर जाकर उस मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकता है, क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर नेटवर्क में वो मैसेज लाई कर सकता है। तो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, क्यों यूज करेंगे हम, किस टाइप की सर्विसेज हमें चाहिए। हमने ये देखा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है नेटवर्क के ऊपर। अब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सारे हार्डवेयर वाइज अलग होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज अलग होंगे, जो सर्विसेज लिखी गई है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई होगी, जो कंप्यूटर कनेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। तो ये सारी ही इन प्रॉब्लम्स को जो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो इस टाइप का एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि जो डेवलपर है उसको प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, हार्डवेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, किस लैंग्वेज में सर्वर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है, क्लाइंट की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर पर जो सर्विसेज है जावा में लिखी है, तो ये डेवलपर को इसका टेंशन नहीं लेना है। जो सिस्टम्स हैं कौन कौन से नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स का टेंशन नहीं लेना है। ये सारा का सारा जो काम है नेटवर्क इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये एक कॉमन लेयर प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी। मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ऑल सच टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। तो कौन कौन सी मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज हैं, तो आरपीसी इज अ मिडिलवेयर एप्लीकेशन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरएमआई इज अ मिडिलवेयर एप्लीकेशन, remote method invocation, Corba is a one kind of middleware application or middleware software, common object request brokerage model, COM-DCOM, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो एक मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी का काम करता है, मिडिलवेयर लेयर का काम करता है, लेकिन ये केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता है। तो ये सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर हर मिडिलवेयर की कुछ अपनी बेनिफिट्स हैं, कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। कोई भी जो मिडिलवेयर है इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आरपीसी एक कंप्लीट मिडिलवेयर है, क्योंकि आरपीसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आरएमआई में हटी हो या आरएमआई ने उसको रिड्यूस किया हो, आरएमआई की प्रॉब्लम्स को हो सकता है कोरबा ने रिड्यूस किया हो एंड सो ऑन। तो हर आरपीसी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आरपीसी को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आरएमआई, एक एक मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिडिलवेयर के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज मिल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।